जुमेरात को 4 बजे एक हम बड़ा टेलीथॉन कर रहे हैं। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि जो लोग और बहुत लोग जो मुतासर हो चुके हैं लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगाया और लॉकडाउन की वजह से जो इतने ज़्यादा लोग मुतासर हैं इस वक्त, इनके लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। सबसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि शाम को 4 बजे से जो टेलीथॉन शुरू होगा, प्लीज़ उसमें शिरकत करें। एहसास टेलीथॉन नशरियात 1 घंटे बाद। वज़ीर आज़म आज दुनिया न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशन का आगाज़ दोपहर 4 बजे से होगा। रकम तिब्बी अमले के लिए हिफाजती किट्स और कोरोना मुतासरीन की इमदाद पर खर्च होगी। अवाम भरपूर हिस्सा लें। इमरान खान। कोरोना ने मजीद 15 जानें ले लीं, 224 अमवात। मुल्क भर में 10,513 अफराद वायरस से मुतासिर। पंजाब में 4,590, सिंध 3,373, खैबर पख्तूनख्वा 1,453 और बलूचिस्तान में 552 केसेस, 2,337 मरीज सेहतयाब। सिंध हुकूमत का अवामी सतह पर इफ्तार दस्तरखान पर पाबंदी का फैसला। सरकारी सतह पर भी इफ्तार पार्टियां नहीं होंगी। अवामी मकामात, बड़े हॉल्स में नमाज तरावी की इजाज़त ना देने की तजवीज़। नया हुक्मनामा आज जारी होने का इम्कान। लॉकडाउन के दौरान जबरदस्ती दुकानें खोलने का इक़दाम, लोगों को उकसाने का इल्जाम। कराची की मकामी अदालत ने ताजिर रहनुमा हम्माद पूनावाला समेत 6 दुकानदारों को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दी। पेशावर में पाबंदियां हवा में उड़ाने वालों की पकड़ धकड़। लॉकडाउन और दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मजीद 124 शहरी गिरफ्तार। रश लगाने पर 4 मेडिकल स्टोर्स, 3 प्लाजे सील, 2 बैंक्स को नोटिस जारी। लाड़काना में कोरोना तेजी से फैलने लगा। लोकल ट्रांसमिशन के केसेस में इजाफा। अली गोहराबाद, काफला सराय समेत मजीद 4 महल्ले सील कर दिए गए। इलाकों की तादाद 7 हो गई। महदूद हैं तो महफूज हैं। पंजाब भर में लॉकडाउन। सूबे में सहर और इफ्तार के दौरान दूध दही की दुकानें ओपन, होटल्स और रेस्टोरेंट मुकम्मल बंद रखने का फैसला। पाबंदियों में नरमी का नया प्लान 25 अप्रैल के बाद जारी होगा। पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से नई मुशावरत। रमजानुल मुबारक में कौन कौन से कारोबार खोले जाएं, कमिश्नर्स को तजावीज़ देने की हिदायत। कोरोना का फैलाव रोकने के साथ साथ आवाम की मुश्किलात कम करना चाहते हैं उस्मान बुज़दार। लाहौर में कोरोना के मजीद 65 मरीज सेहतयाब। पंजाब के तमाम अस्पतालों में मुतासरीन का बेहतरीन इलाज जारी है। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं यास्मीन राशिद। ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ ऑर्डिनेंस पंजाब में लागू हो गया। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ वसी पैमाने पर कार्रवाइयाँ जारी। मुश्किल वक्त में नाजायज़ मुनाफा कमाने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल। एहसास प्रोग्राम के तहत पहली कैटेगरी में 80% काम मुकम्मल। रुकूम की तकसीम के लिए 10,000 से ज़ायद सेंटर बनाए गए। ज़रूरतमंद तबके की हर मुमकिन मदद करेंगे। सानिया निश्तर। कोरोना के खिलाफ जंग में सियासत की गुंजाइश नहीं, शहबाज गिल। कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा होगा, तैयार रहना चाहिए। टेस्टिंग की सलाहियत बढ़ रही है तो केसेस भी बढ़ेंगे। बैरून मुल्क मुकीम हम वतनों को जल्द वापस लाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की यकीन दहान। हर घर एक मस्जिद है, आओ घर में मस्जिद आबाद करें। पीटीवी पर नमाज तरावी बराह रास्त दिखाने का एहतमाम। वबा के दौर में आवाम अपने घरों में रहते हुए इबादत में शरीक हों, फिरदौस आशिक आवान। हुकूमत के दावे खोखले, 25% लोगों तक भी इमदाद नहीं पहुंची।
کورونا کے خلاف اقدامات اٹھانے میں تاخیر کی گئی۔ وائرس سے نمٹنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ نہ کیا گیا تو خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ سراج الحق۔ لاک ڈاؤن سے معاشی ترقی بری طرح متاثر، مہنگائی کی شرح میں کمی کی وجہ سے شرح منافع کم کی گئی۔ ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے تمام ممکنہ اقدامات اٹھا رہے ہیں گورنر اسٹیٹ بینک۔ پاکستان کی معاشی شرح نمو -0.5% رہنے کی توقع، مالیاتی خسارہ 10% رہنے کا امکان۔ کورونا وائرس کی وجہ سے پاکستان کی مالی ضروریات میں اضافہ ہوگا، موڈیز۔ مسابقتی کمیشن کی چیئرپرسن اور ممبران کی تقرری غیر آئینی قرار، اسلام آباد ہائی کورٹ نے عہدوں سے ہٹا دیا۔ 1 ماہ میں شفاف انداز میں نئی تعیناتیاں کی جائیں، عدالت کا حکم۔ شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کچھ دیر بعد۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس کی حکمت عملی طے کی جائے گی۔ سندھ حکومت کورونا سے، پی ٹی آئی سندھ حکومت سے لڑ رہی ہے، مریم اورنگزیب کی تنقید۔ رمضان شوگر ملز ریفرنس کی سماعت، لاہور کی احتساب عدالت نے فرض جرم عائد کرنے کے لیے حمزہ شہباز کو 4 مئی کو طلب کر لیا۔ لیگی رہنما کو کورونا خدشات کے باعث پیش نہیں کیا گیا۔ چیئرمین نیب کی زیر صدارت ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس، 6 انکوائریز کی منظوری، لوٹی رقوم کی واپسی پہلی ترجیح۔ میگا کرپشن کیسز کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں، جاوید اقبال۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آئے گا یا نہیں، مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار وزارت سائنس کا نمائندہ بھی اجلاس میں شامل۔ ویلکم بیک۔ خبر دیں آپ کو کہ تاریخ کی سب سے بڑی احساس ٹیلی تھون نشریات کچھ دیر بعد ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان آج دنیا نیوز پر قوم سے براہ راست مخاطب ہوں گے۔ خصوصی ٹرانسمیشن کا آغاز سپہر 4 بجے سے ہوگا۔ ٹیلی تھون سے جمع ہونے والی رقم طبی عملے کے لیے حفاظتی کٹس اور کورونا متاثرین کی امداد پر خرچ ہوگی۔ وزیر اعظم نے عوام سے ٹیلی تھون میں بھرپور حصہ لینے کی ہدایت بھی کی ہے۔ جی ہاں، بیک وقت کئی جگہوں پہ یہ سرکاری ٹیلی ویژن سمیت یہ نشریات کا آغاز بھی ہو جائے گا اور وہاں پہ وزیر اعظم پاکستان موجود ہوں گے اور دنیا نیوز سے براہ راست وہ قوم سے مخاطب ہوں گے۔ اس ٹرانسمیشن کا آغاز سپہر 4 بجے ہونا ہے۔ جو رقم جمع ہوگی اس ٹیلی تھون سے وہ طبی عملے کے لیے حفاظتی کٹس اور کورونا متاثرین کی امداد پر خرچ کی جائے گی۔ براہ راست اسلام آباد چلتے ہیں جہاں پہ گورنر پنجاب ایک تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بڑی اماؤنٹ میں پرائم منسٹر ریلیف فنڈ میں بھی اپنے پیسے جمع کروا رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان گورنر ہاؤس میں تشریف لائے تھے اور وہاں پر ہم نے ایک پرائم منسٹر ریلیف فنڈ کے لیے لانچ کیا تھا اور مجھے یہ کہتے ہوئے فخر ہے کہ ماشاءاللہ 40 کروڑ روپے سے زیادہ پیسے جو ہیں وہ پرائم ریلیف فنڈ میں تھرو گورنر ہاؤس جو ہیں وہ ریلیف فنڈ میں جمع ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 لاکھ لوگ 5 لاکھ کامیابی سے کیے with 100% سکسیس ریٹ، تو ہم آج سے پول ٹیسٹنگ جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں بڑے بیچز کو یا ایکسپیریمنٹل ٹیسٹنگ کے لیے۔ یہ بہت بڑا کارنامہ KMU کا اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ ہم سے زیادہ ترقی یافتہ ملک جو ہیں وہ پول ٹیسٹنگ کو کامیابی سے نہیں ایکسپیریمنٹ کر سکے، رائٹ۔ اس کے علاوہ اور چیزوں پہ بھی بات کریں گے، لیکن تیسری چیز یہ بھی کہ ہماری کیپیسٹی جتنی بڑی ہے انشاءاللہ اگلے 2 ہفتوں میں اس سے ڈبل ہو جائے گی، اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہم پرائیویٹ سیکٹر کی کیپیسٹی بھی استعمال کریں گے۔ شروع کرتے ہیں 2 سلائیڈ سے سچویشن اوور ویو اور اس کے بعد ٹیسٹنگ پہ آتے ہیں۔ یہ فگرز آپ کے سامنے آلریڈی ہونے چاہیے، ہم ہر روز جو ہے وہ پبلش کرتے ہیں، لیکن کل جو اینڈ آف ڈے رپورٹ تھی اس میں 1453 کیسز
3 नई अमवात और 414 रिकवरीज। याद रखें हमेशा के तौर पे कि जो केसेस होते हैं वो हमेशा सिर्फ जो अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, जो सिर्फ हमें नजर आते हैं, जो डेथ। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कराची यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान की सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री कायम कर दी है जिसमें रोजाना 800 टेस्ट होंगे। जी हां, उन्होंने कहा कि 3 हफ्तों में इस लैब की टेस्ट सलाहियत बढ़कर 2400 यौमिया हो जाएगी। हमने पाकिस्तान की सबसे बड़ी बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबॉर्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लिनिकल एंड बायोलॉजिकल रिसर्च में कायम की है। जैसे मैंने बताया, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबॉर्ट्री है इस वक्त, और ये इंशाल्लाह ताला आज से इन ऑपरेशन आ गई है। इस वक्त इसकी कैपेसिटी 800 है, मशीन्स जो PCR मशीन्स जो रखी हुई उसके हिसाब से, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मुझे उम्मीद है पूरी के 2 से 3 हफ्ते में ये 2400 टेस्ट पर डे करेगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग में सियासत की गुंजाइश नहीं है, इस मामले पर सियासत न की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन को कहीं भी संजीदा नहीं लिया गया। तमाम पॉलिटिकल पार्टी से कि ये एक कौमी जंग है, बल्कि आलमी जंग है इंसानियत की, इसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए, और जिन लोगों के ऊपर खामखा में आप FIR दे रहे हैं वो आपको नहीं करना चाहिए, और इसे पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जब आपके सूबे के अपने डॉक्टर कल ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में लॉकडाउन सीरियस, कहीं भी वर्ड ये था कि लॉकडाउन कहीं भी सीरियस नहीं लिया गया, तो असल बात ये है एसेंस की कि हमें सब कुछ सीरियस लेना है, एक दूसरे से दूर रहना है, हमने फासला मेंटेन करना है, इसकी तमाम एहतियाती तदाबीर लेनी है, लेकिन इस पर खुदारा सियासत ना की जाए, और स्पेशली एहसास प्रोग्राम पे ना की जाए। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है, मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं, कोरोना के मामले पर सियासत नहीं करना चाहते। वज़ीर आज़म अपने वज़रा के जरिए अपोजिशन और हुकूमत में तफरीक पैदा करना चाहते हैं। हुकूमत की कोताही, हुकूमत की गलती, और जिस जगह पर किसी मजबूत हिकमत अमली की अदम मौजूदगी है उसकी निशानदही करना मेरा आईनी और पार्लिमानी हक है। खुदारा जागिए और अपनी तरजीहात को सही कीजिए। इस वक्त तमाम तबके, तमाम लोग मुश्किल में हैं, और मैं समझती हूँ कि खाली हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। अपोजिशन आपका बाजू बनना चाहती है, लेकिन इमरान साहब के दिमाग के खलल और अकल की वजह से नहीं बन सकती, उनके रवैये की वजह से नहीं बन सकती। वो नहीं चाहते कि ये मुल्क एक हो, और वो हर वक्त अपने वुज़रा के बयानात के जरिए तफरीक करने की कोशिश करते हैं। और पीपल्स पार्टी की ख़वातीन रहनुमाओं का कहना है कि वफाकी हुकूमत का काम कोरोना का फैलाव रोकना नहीं, फैलाना है। डॉक्टर से मुतालिक हुकूमती अरकान के बयानात शर्मनाक हैं। वज़ीर आज़म अपना और अपने वज़ीरों के बारे में बताएं, वो कितना फंड दे रहे हैं। अवामी मसाइल का हल बातचीत के जरिए हो सकता है। हुकूमत जो है कह भी रही है कि केसेस बढ़ेंगे, लेकिन उनकी जो पॉलिसी है वो वायरस से बचाओ या वायरस से लड़ो की नहीं है, बदकिस्मती से वो वायरस के फैलाव की है। जब डॉक्टर्स ने घंटी बजाई खतरे की तो कल डॉक्टर्स पे पड़ गए, और आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने सिंध गवर्नमेंट के कहने पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, शर्मनाक बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सवाल है कि रियासत बनी गालवी के अमीर इमरान नियाजी साहब अपनी जेब से कितने पैसे डाल रहे हैं? ये सब साहिब सरवत लोग हैं, वो ये बताएं। खुसरो बख्तियार वो कितना पैसा डाल रहा है अपनी जेब से? जहांगीर तरीन साहब क्या दे रहे हैं? सदर पाकिस्तान आते हैं वो कोई बात करते हैं, इनके मुशीर आते हैं वो कोई बात करते हैं, वजीर आजम साहब आते हैं वो कोई बात करते हैं। आम आदमी को आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, आप जाएं दुकान भी खोल लें, कारोबार भी कर लें। हम समझते हैं कि लोगों को मसला है, लेकिन मसले का हल बैठ के किया जा सकता है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ये कहते हैं कि हुकूमत कोरोना वायरस को संजीदा ले, मुल्क की तमाम सियासी जमातों से बातचीत की जाए और कोरोना से निपटने के लिए एक्शन प्लान बनाया जाए। मैं हुकूमत को भी मशवरा देता हूँ कि हुकूमत खुदा के लिए
کرونا وائرس کے اس وبا کو سنجیدگی سے لے. وزیر اعظم سے بھی کہوں گا کہ آپ کا فرض ہے کہ آپ اپوزیشن کو، چاروں صوبوں کو، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو اور پوری قومی قیادت کو ایک پیج پر لانے کی کوشش کرے، مشاورت کرے، ایک نیشنل ایکشن پلان بنا لے. اس لیے کہ آپ نے خود کہا تھا کہ یہ 6 مہینے یہ وبا اسی طرح رہے گا.